मूर्ति पूजन कितना जरूरी है और मूर्ति पूजन क्या। हर एक चीज की एक प्लस होता है, हर एक चीज का एक नेगेटिव होता है। ये एक सूत्र है। चेतना हमारी सब कुछ है, लेकिन ये ऋणात्मक भी होती है और धनात्मक भी होती है। ऋणात्मक मतलब कि ऋण की संख्या में नहीं, बहुत ही न्यून और अधिक। जब वो न्यून स्तर पे है और सेचुरेटेड हो गई है, अब बढ़ नहीं रही है, तो उसको हम ऋणात्मकता कह देते हैं। और उसको अपनी संपूर्णता की तरफ सफर करने का भी रास्ता है तो धनात्मक है। तो अगर ये जो कुछ भी चीज है ईश्वर के अलावा, ईश्वर के अलावा, तो ये सारी कुछ सृष्टि है। एकदम क्लियर, ये सारी कुछ सृष्टि है। अब कोई भी चीज अगर बनी है तो वो उसी से बनी है, क्योंकि उसके अलावा कोई और चीज थी नहीं। ठीक है, तो यहां पर जो चीजें हैं वो किसी जगह पर है, तो जगह भी एक चीज है। तो जब कोई सृष्टि नहीं थी तो जगह भी नहीं थी, है? तो मालूम ये हुआ कि जो कुछ सृष्टि बनी वो उसी से है, कोई जगह नहीं थी, उसी में है। या इस विषय में कोई और बात हो तो बताओ, मैसेज कर देना। कोई भी चीज तुम्हारे, नॉर्मल सी चीज, अगर कोई चीज समझने को है, कोई चीज पहचानने को है, तो उसके अगर पहचानने के लिए वो बनी है तो उसके पहचान का कोई ना कोई रास्ता है। ठीक है, और यही पहचान महत्वपूर्ण है। यही पहचान महत्वपूर्ण है। तो उसी में है। तो अगर वो मूर्ति बनी है तो वो भी उससे ही है और उसमें ही है। हाँ, अब ये बात हो सकती है कि ये तरीका कितना लाभदायक है, कितना नुकसानदायक है, क्योंकि हर एक चीज का पॉजिटिव है, हर एक चीज का निगेटिव है। फिर चीजों को सीखने के, सिखाने के, उतरने के और उतारने के कई तरीके भी होते हैं, वो तरीके भी मौजूद है। अब ये चयन आपका है, अब ये चयन आपका है कि आप सीखे कैसे जाते हो, सिखाए कैसे जाते हो। ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब यहां पर जो टीचर हमने पकड़ना है, उस टीचर का पहले अध्ययन कर लो कि वास्तव में वो टीचर वो पढ़ा रहा है जो हम पढ़ने चाहते हैं। तो मालूम पड़ा, सबसे पहले ये जानना है कि तुम पढ़ना क्या चाहते हो। बहरहाल वापस मुद्दे पे आया तो इसी, तो मूर्ति पूजन ठीक, सेवा हो गई, एक विग्रह सेवा है, सेवा हो गई। बाकी एक चीज और, एक बहुत बड़ा कोट है मेरे सामने, एक बहुत बड़े व्यक्ति का है।
नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे को याद करने दो। याद तो आना चाहिए। ये सूफियों के दौर में जब इस्लाम जो है एकदम खूब ऊपरी लेवल था, आध्यात्मिक तौर से भी और अपने वीरता के मामले में भी, मैं एकदम शुरुआती दौर की बात कर रहा हूँ, है ना। शुरुआती दौर की मतलब कि मैं उसी वक्त की बात कर रहा हूँ जब ये दीन पैदा हुआ। तो उस वक्त बहुत बड़े चिंतक थे हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला, ये उनका नाम था। उन्होंने कहा कि किसी को हकीर मत समझो, छोटा मत समझो, चोटी को, किसी व्यक्ति को, क्योंकि उसके दिल में क्या है ये तुमको नहीं मालूम। और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। नॉर्मली एक जनरली आप इसको थिंक करिए, बाकी कुछ नहीं। फिर तो जो बेसिकली विग्रह का पूजन कर रहा, ये इसको मालूम है कि उसके दिल में क्या है। बहरहाल जो तरीका है वो भी बेहतर है, लेकिन हम लोग आगे चलते हैं। अब मूर्ति बाहर बाद में बनी, पहले दिमाग में बनी व्यक्ति के। तो उसके लिए जो शास्त्रों में आया है प्रमाण, वो है ध्यान, कि हम जिसकी पूजन कर रहे हैं उसका स्वरूप कैसा है। तो स्वरूप जब हम ध्यान करते हैं तो स्वरूप का ध्यान करते हैं, वो स्वरूप यहाँ पर होना चाहिए। अगर हम किसी देव का दर्शन कर रहे हैं और उसी दर्शन के साथ साथ इसमें अक्षय कुमार है उसी वक्त, या उस वक्त इसमें ही रवीना टंडन है एग्जाम्पल, या इसमें ही मार्केट है उसी वक्त ही, तो क्या ये दर्शन पूरा हुआ? तो इससे मालूम ये हुआ कि वो छवि यहां पर बननी है, जिसके लिए हमारे शास्त्रों में ध्यान का विधान है। अब चूंकि वो ध्यान हमारा इतना स्पीड में है कि उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो वो जो उसमें ध्यान का स्वरूप लिखा गया है उसको हम पकड़ पाए, उसके लिए आज से 150 साल पहले, 200 साल पहले जब मनुष्य के हाथों में कला आई, तब इस चीज की व्यवस्था हुई ताकि वो ध्यान हमारे अंदर उतर सके। 150 साल पहले का इतिहास देख लीजिए, कोई ऐसी नहीं मिलती कि जिसमें मूर्ति लिखी गई हो। चिन्ह स्थापना होती थी किसकी? शिव के लिए। अब तो सारा कुछ पिक्चराइजेशन हो गया ना। ये एक और बहुत बड़ी बुराई है कि सुविधा तो बहुत अच्छी हो गई, लेकिन जो चीज पिक्चराइजेशन में आ गई टोटल मटेरियलिस्टिक हो गई। जो चीज स्पिरिचुअल होनी चाहिए थी, स्पिरिचुअल मतलब आप ऐसा समझ लीजिए, जो चीज, दो चीजें हैं, एक बाहर है जड़ है और एक यहाँ पर है, वो आपके स्वरूप का निर्माण करता है, वही भाव का निर्माण करता है, वही पदों का निर्धारण करता है। तो महत्वपूर्ण वो नहीं, महत्वपूर्ण उसके बाद जो अंदर रूपांतरित हो, जो केमिकल रिएक्शन अंदर हो रहा है ना, इंपॉर्टेंट उस चीज उसकी है।
एग्जाम्पल के लिए मैंने बात किया कि उधर अगर हम विग्रह देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, हमने देखा, पहले तो हमने देखा एक मटेरियल देखा, सबसे पहले ये देख, लेकिन ठीक उसी समय या उसके दर्शन के पहले ऑलरेडी यहाँ पर एक विग्रह, एक प्रकार का भाव, एक प्रकार का स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर रहती है, एक दिव्यता हमारे अंदर रहती है, वो यहाँ निर्माण होती है, वो यहाँ निर्माण होती है। और उसी को, इस स्वरूप को जो हमको ध्यान करना है, उसके लिए शब्दकोश है हमारे पास, और वो चीज हमको दिखाई दे, वो ध्यान का वो स्वरूप हमको दिखाई दिए, इसको प्रेजेंट किया गया कि जब यहाँ देखे रहेंगे तो यहाँ पर बड़ा बढ़िया हो जाएगा, बड़ा बढ़िया हो जाएगा, वो ध्यान हमारा मुकम्मल हो जाएगा। कई बार तो ऐसा होता है कि जिस प्रकार का ध्यान है उस प्रकार की मूर्ति नहीं है, ध्यान तो लिखा गया है ना कि वो पर्टिकुलर उस स्वरूप का ध्यान क्या है। चलिए, बहरहाल ठीक है। तो वो एक अभ्यास की प्रक्रिया है ताकि हम यहाँ पर माइंडसेट का निर्माण कर सकें। और उसके बाद अगर कोई रिश्ता बन गया तो वो ठीक, अब वो लेके चले भाई, लेकिन ये है कि जो मटेरियलिस्टिक है केवल वहां पर नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि उसका केमिकल रिएक्शन अंदर क्या हो रहा है, तरीका है। अब एक स्टेप अगर वहीं पर रुक गए, यहां पर बदलाव नहीं हुआ, देन प्रॉब्लमेटिक है। डेढ़ सौ साल पहले जो व्यवस्था थी, पिंडी रखी जाती थी, चिन्ह बनाया जाता था, चिन्ह, उस चिन्ह की स्थापना की जाती थी। जितने भी शक्तिपीठ है वहां पर चिन्ह है। घरों में व्यक्ति जो है सुपारियों का इस्तेमाल करता था। आप नॉर्मली देख लीजिए, जब एक सत्यनारायण कथा की जब आप पूजा करते हो तो सब जो है आप चिन्ह बनाते हो। फोटो रखने का चलन तो अब हो गया, जब कोई अगर जिस एरिया में वो फोटो की व्यवस्था ना हो तो वहाँ पर बालू में कह करके केले का पत्ता रखवाया जाता है, कलश स्थापना की जाती है, दीप स्थापना की जाती है, कुछ डिजाइन बनाते हैं। इसकी व्याख्या में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो दूसरा विषय है। तो प्रतीक हो, प्रतीकात्मक है, ये प्रतीकात्मक, ये व्यवस्था आज से 150 साल पहले थी। जिस तरीके से हमारी नॉलेज बढ़ी, हमारी क्षमताएं बढ़ी, तो वो आज देखिए कितना मटेरियलिस्टिक हो गया, पिक्चरों में देखिए आप जरा, ठीक है, लेकिन इसका जो मूल है वो रूपांतरण यहाँ पर होना चाहिए। दूसरी बात, वो ध्यान 4 लाइनों का है, वो भाव में उतर गए आप तो आगे का प्रोसेस है कि जिस चीज में आप उतरना चाहो उसको पूर्ण कीजिए। अगर मैं शैव हूं, मैं वैष्णव हूं, मैं शाक्त हूं, मैं अघोर हूं, भाई हूं ना, इसके बाहर कहाँ जाओगे? या फिर चलो मैं सब हूं, चौथा स्वरूप ये निकल आया, मैं सब हूं, ठीक, तो भी उसका एक तरीका है। पूजन के उपरांत स्वाध्याय है, पूजन तो प्रारंभ है, तो केवल उसी में रुके रहना कहाँ का नियम है, कहाँ की बात है? एक्चुअली आप उसको करना क्या चाहते हो? बहरहाल ये भी कोई बात नहीं है।
उस विधा पर चलना, जो विधा तुम्हारे अंदर उस रिएक्शन को उच्चतम लेवल पर लेके जाए। अगर हम केवल वहीं पर रुक जा रहे हैं तो हमने किया क्या? जो दरवाजा था हम वहीं पर रुक गए, हम वहीं पर रुक गए, इसके आगे कुछ नहीं। हमारा जो विधान है वो ये है, गुरु पूजन, इष्ट पूजन। अगर इष्ट के अलावा और किसी कार्य विशेष से कोई देव यजन हो रहा है, इष्ट पूजन होता है कि आप किस मत को लेके चल रहे हो। आप तीनों लेके चल रहे हो तो तीनों की चीजें रखी हुई हैं, शैव की भी हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब उसके बाद कोई प्रॉब्लम है या जो आपका उद्देश्य है, उस उद्देश्य के निमित्त एक आखिरी सोपान, या अगर इष्ट पूजन ही सोपान है तो वो चीज नहीं हासिल हो पाएगी जिसके लिए वेद उतारे गए। वो चीज नहीं हासिल हो पाएगी जिसके लिए वेद उतारे गए। और वही इन समाजों का मूल है, वही तो प्राप्तव्य है। तो आप एंट्री किए, इष्ट तक पहुंचे, उसके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं की, कोई मतलब नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि आप पाना क्या चाहते हो। अगर कोई यहीं तक सीमित रह गए, फिर कोई आप दरवाजे के अंदर एंट्री किए, जिस चीज़ के लिए आपको एंट्री दी गई वही चीज़ नहीं हल हुई। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैंने और कही कि छोटी से छोटी चीज़ के दिल में क्या है, सबसे ऊँट के दिल में क्या है, चींटी के दिल में क्या है, ये ऊँट को नहीं मालूम होगा। चींटी के दिल में क्या है ये ऊँट को नहीं मालूम होगा, ये है शब्द। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी इज देयर, क्योंकि मुख्य वो है, मुख्य वो है। और जब मुख्य ये है क्या, जो वेद का प्राप्तव्य है, तो ये मार्ग मात्र है। हालांकि वापस से मैं कह रहा हूं कि अगर वो इस मंजिल पे पहुंच गया कि वो उस चीज की पहचान कर सकता है, उस वेद के मूल का प्राप्तव्य है उसको हासिल कर सकता है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर ये बात मैं सत्य मानूं, तो श्रीमद् भगवत गीता में जो कृष्ण जी ने कहा था कि हे अर्जुन, ये तमाम सारे देवी देवताओं के स्वरूप में मेरी पूजन करते हैं, मेरी ही पूजन करते हैं, इनके स्वरूप में मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु वो गलत तरीके से करते हैं। उसको रिसीव तो मैं कर लेता हूँ, उनकी श्रद्धा को तो मैं रिसीव कर लेता हूँ, उसका फल भी देता हूँ, लेकिन वो फल उनको भोग के स्वरूप में देता हूँ। और जब वो उनका वो भोग खत्म हो जाता है, फिर से वो इसी ताप में, त्रितापों में पड़ जाते हैं। तो वो मेरा यजन तो करते हैं लेकिन गलत तरीके से करते हैं। फिर बात आके रुक गई। जो वेद का मूल है वो हमको कहाँ मिला? तो सर्वप्रथम तो निर्धारण यह है कि हमको पाना क्या चाहिए। अगर उस रास्ते से पाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी हिसाब से गोत्र बनाए गए। गोत्र में ही उसकी परिभाषा है। गौ का मतलब इंद्रिय, त्र का मतलब उसकी रक्षा करने वाला, त्राण करने वाला। तो जिन ऋषियों की, वो ऋषियों के द्वारा बनाई गई विधाएं,
अब बात को समझिए, ये हमारी सामाजिक संरचना है। अगर मूल ही गायब हो गया तो फायदा क्या, इतना बड़ा प्रोपोगंडा करके। खुद भी भ्रम में रहो, दूसरों को भी भ्रमित करते रहो। खुद भी चूतिया बनो और दूसरों को भी चूतिया बनाओ। तो कहने का मतलब, अब ऐसा व्यक्ति जो उस तत्व को स्पर्श कर लेता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो करे तो ठीक है, नहीं करे तो ठीक है। इसीलिए यदि कोई इस क्लास में है तो उसके आप प्रश्न न उठाओ, उसको उसकी हाल पे छोड़ो। उसको उसकी हाल पे छोड़ो, तुम अपनी देखो। क्योंकि हम नहीं मान सकते, नहीं इसका फैसला कर सकते कि उसका जो केमिकल रिएक्शन है वो किस लेवल का है। लेकिन जो लोग इस तरीके से चल रहे हैं, अब उनकी तो वही जान सकते हैं ना। अगर केवल वहीं तक है तो भाई एंट्री करके तुम रुक गए। तो इसमें गौर करो, इसका जो प्राप्तव्य है, इसका जो मूल है, इसके जो निहितार्थ है उसको समझो। अगर निहित ही गायब हो गया तो फिर तो क्या मतलब है, फिर तो नीचे से जमीन गायब, तुम हवा में लटके हुए हो। विधा गलत नहीं है। बाकी तो रंग है। ये पूरा संसार एक बाग है, तरह तरह की खुशबू है, तरह तरह की चीजें हैं, रंग है। इसको समझिए। तो 22 मिनट हो गए। मूर्ति पूजन उतना ही काफी है। और ये जो प्रत्यक्ष मूर्ति हुई, तो इसका स्वरूप तो हमने जान ही लिया कि ये 150 साल पहले की कहानी है। हाँ, हम प्रतीक रखते थे, प्रतीक ठीक है। बाकी ध्यान और बदलाव वो तुम्हारे अंदर होना चाहिए। यदि तरीके ही अवरोध हो जाएं, तेरे हमारे तरीके ही अवरोध हो जाएं तो प्रॉब्लमेटिक है। इसी मूर्ति पूजा के विषय में एक चीज़ और बोल देता हूँ, क्योंकि शीर्षक यही डालूंगा, मूर्ति पूजन। वार्ता है हमारी आपकी। मैं एक चीज़ कहता हूँ कि मेरा काम समझाना नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, लेकिन कम से कम मैं अपने कुछ साथ चिंतन करने वाले लोगों को तो सपोर्ट कर ही सकता हूँ, या जो नहीं कर रहे हैं उनको चिंतन करने पे थोड़ा सा बाध्य कर सकता हूँ। इस भागा दौड़ी में जो हमारा मूल है, वास्तव में जो मूल है, जिससे हमारा जीवन भी सफल हो सकता है, सुखमय हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। कौन नहीं चाहता कि वो खुशी रहे, कोई नहीं चाहता कि मैं खुश रहूं। तो उसका जो तरीका है जिससे आप खुश हो सकते हो, तो हर तरफ गौर फिक्र करो। दूसरे मुद्दे पे हम लोग 30 मिनट तो बात करेंगे, 6 मिनट में वो भी बात खत्म कर देता हूँ। पूजन के अलावा एक हमारे सामाजिक उसमें परिवेश में धर्म को सिखाने के लिए एक स्तंभ और है, बड़ा बड़ा ही मजबूत स्तंभ है, वो कथाओं का होना। एक तो है नित्य पूजन, दूसरा है काम्य पूजन, और तीसरा है कथा वगैरह सुनना, ताकि हमको समझ में आ सके। हम लोग भी बातचीत कर रहे हैं, इसलिए तो बातचीत हो रही है कि जिस जगह पे हमारा फोकस नहीं गया उस जगह पे हमारा फोकस जाए।
अब यहाँ पर देवताओं के अलावा एक श्रेणी और है जिनको हम अवतार कहते हैं। वो हमारे लिए इस संसार में हमारे एक आदर्श के रूप में, हमारे पूर्वजों के रूप में स्थित हुए, जिनकी जीवन शैली से हम इस धरती पे रहना कैसा है उसको हम समझ सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि उनके लिए भी जो उन्होंने आदर्श स्थापित किया उसका भी मूल वेद ही रहा। जो वेद का प्राप्तव्य है वही रहा। इसको करते हुए, इस मूल को करते हुए एक बहुत ही अच्छे संसार का संसार के भोगों का, स्वयं के आंतरिक समता का, सहजता का, सरलता का, ऐश्वर्य का एग्जाम्पल उन्होंने हमारे समाज के सामने रखा और इस बात को प्रमाणित किया कि उस मुख्य धन को प्राप्त करने से चहुमुखी विकास हमारे जीवन में संभव है। चहुमुखी विकास, ठीक। उसके लिए विधाएं बनी, वो आम जनमानस तक पहुंचे, उसके लिए पुराण हुए, ताकि हम वेद के उस मूल प्राप्तव्य को सामाजिक घटना चक्र के अनुसार समझ सकें। वो आदर्श हुए। फिर एक चीज मैं बताता हूँ, चाहे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी हो या फिर किसी उपनिषदों से के श्लोकों से हम इस चीज को समझें, या फिर मैं श्रीमद् भगवद गीता जी से इसका उदाहरण दूँ। वो बात यह है कि कृष्ण जी कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे स्पर्श कर लेता है वो मैं ही हो जाता हूँ। सिंपल सी चीज। तो जो परम तत्व को स्पर्श कर लेता है वो वही परम तत्व हो जाता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, बड़ी सिंपल सी चीज, ठीक है। तो अब जब ऐसे आदर्शों के बारे में चर्चा हमारे समाज में होती है, अब चूंकि ये उनकी चर्चा के साथ उसकी चर्चा भी है, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए वाले हिसाब में, सिंपल से समझिए। तो एक विधा हमारे पास ये भी है, तो हम इनको इष्ट कहते हैं। वो देव हैं, ये भी ठीक है। जब उन्होंने स्पर्श किया वो हो गए, जब आप उनको स्पर्श कर लोगे तो आप भी वही हो जाओगे। तो वही वेद का मूल ही तो आ गया आपके जीवन में भी। तो वो उतर रहा है या नहीं उतर रहा है, ये उतर रहा है तो भाई चींटी के दिल में क्या है, ये ऊँट नहीं बता सकता, तो किसी को इसलिए विक्षेप नहीं करना चाहिए। और अगर नहीं उतर रहा है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। और धर्म की रक्षा आप करो, आपकी रक्षा धर्म करेगा, यही तो है। जब धर्म ही नहीं है धर्म धार्मिकता से जानी जाती है, तो इन कथाओं का भी मामला ऐसा होना चाहिए कि उन कथाओं में
उनकी लीलाओं का तो वर्णन हो, उनकी महिमा का भी वर्णन, महिमा का वर्णन हो और पूरे उस प्रोसेस का वर्णन हो जिसमें एक साधक फॉलो कर सके। उसका जो मर्म है, उसका जो निहितार्थ है कथाओं का, क्योंकि केमिकल रिएक्शन यहाँ होना है। अगर वही एक महाराज जी थे, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बार बात हुई, उन्होंने राम कथा भी बात की, बोले राम जी के सारे जो कर्म हैं वो दिव्य हैं। सारे कर्म दिव्य हैं, यानी कि जब कर्म दिव्य हैं तो एक आम मनुष्य उनका अनुकरण कैसे कर सकता। फिर वो एक स्वच्छ और सभ्य समाज की संरचना में उनका योगदान क्या रहा। तो होना ये चाहिए कि वो कर्म जो है वो हमारे लिए एग्जाम्पल है, कि वही मार्ग है। चित्र पूजन चरित्र की लब्धता के लिए एक उपाय है ना। यहाँ पर एक सूत्र कार्य करता है। यदि व्यक्ति सोचे समझे तो बड़ी अच्छी बात है, बहरहाल मैं नहीं बोलूंगा उसको। तो मैं ये कहता हूँ कि ये कथा भी इस ढंग से होनी चाहिए कि व्यक्ति उस तत्व का स्पर्श कर ले। है ना। और वो चीज इतनी प्रभावशाली हो कि केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हो जाए। केवल अभी जैसे कि आपने कभी कभी महसूस किया रहेगा, जब हम खट्टे की बात करते हैं तो मुंह से चटकारा निकल जाता है, जब हम रिलेट करते हैं तो होता है ना। सबके साथ में ही हुआ रहेगा। अगर ये एग्जाम्पल समझ गए तो अभी ये मूल समझ जाओगे। तो जब हमारे मुंह से चटकारा निकलता है तब हम एक्चुअली खट्टा नहीं खा रहे होते। तो अगर इन कथाओं का केवल रहस्य इतना है, केवल इतना ही लाभ है कि हमको चटखारा निकल जाए और खट्टा हम खा ही ना पाए, फिर कोई मतलब नहीं है। फिर आप सावधान हो जाओ, फिर रुको। जो कथा व्यास बहुत सारे बन रहे हैं, अगर वो इस योग्य हैं कि खट्टा खिला दें, चटखारा ना दिलवाएं, तो आप व्यास गद्दी के अधिकारी हो। यदि नहीं हो तो नीचे सामने बैठो, टेबल पे बैठो, बातचीत करो, बहुत अच्छी बात है। व्यास गद्दी पे बैठने का आपको अधिकार नहीं है। हमारे भारतीय समाज में जो कथाकार हुए, जिन अवतारों का आप यजन कर रहे हो, तो उनकी जब कथाएं कही गई, तो उन कथाओं को कहने वाले पात्रों को देखिए, उनकी गंभीरता को, उनके वजन को, उनके स्पर्श की क्षमता को आप देखिए। आप जब उनका अंश मात्र भी क्षमता को पा जाएं, तब आप उस पद को ग्रहण कर लीजिए। आप बैठिए, फिर आप बताइए। होता यह है, मैं तो एक चीज कहता हूँ, मैं कहता हूँ इस चीज को और ठोक के कहता हूँ, इस समाज को जितना अनपढ़ों ने नहीं बेकार किया, उससे ज्यादा तो पढ़े लिखों ने बर्बाद कर दिया। पूरा सिस्टम वही बेकार करके रख दिया, पूरा सिस्टम बेकार करके रख दिया। बहरहाल ये सारी चीजें गलत नहीं है, बड़ी शुभ है, बहुत ही शुभ है। लेकिन सोना भी हिसाब से पहनते हैं, उसका भी एक तरीका है। गन्ना खाने का भी एक तरीका है, कान से नहीं खाएंगे। तो हर एक चीज का तरीका है। इसीलिए गुरु है, इसीलिए शास्त्र हैं।
और ईश्वर ने आपको बुद्धि दे रखी है। आप चिंतन करो, समझो इसको। और मैं एक चीज कहता हूं कि अगर व्यक्ति को वो अपने धर्म की रक्षा कर ले, उसका सब कुछ संरक्षित हो जाएगा, सब कुछ संरक्षित हो जाएगा। सिर्फ वो अपने मूल काम को याद रखे। वेद के मूल को प्राप्त करने का जो कार्य है वो उसका मूल है, बाकी उसके सारे काम हो जाएंगे। वो एक काम कर ले बस, सारी चीजें संरक्षित हो जाएंगी। और सबसे उत्तम बात यह है कि जिस सिचुएशन का वो आनंद करेगा, उसका मैं वर्णन आपको नहीं बता सकता। हम धार्मिक होने का दिखावा करते हैं, धार्मिकता तो हमारे करीब तक नहीं होती। और दिखावा करने में होने से ज्यादा मेहनत है। आप जो नहीं हो उसको कर रहे हो, तो यानी कि दो काम कर रहे हो। एक तो जो हो वो तो कर ही रहे हो, और जो नहीं हो वो भी कर रहे हो। और मतलब है कि नहाने के लिए और गंदगी ओढ़ रहे हो। समझने वाली बात है। तो आप क्या कर रहे हो उसको सोचो। अब इससे मेरी सलाह, एक अच्छा गुरु देखिए, उनसे समय लीजिए, अपना समय दीजिए। और अपने 24 घंटे के समय में 10 मिनट का समय इसके लिए निकालिए, 15 मिनट का समय निकालिए। और कोई समय नहीं मिलता, ठीक है, लेटरिन जाओ, जो आप दिशा जाओ, 5 मिनट तो रहते ना वहां पर। आजकल तो वहां पर भी लोग मोबाइल लेके जाते हैं। तो वहां चिंतन करो इस मामले में। और मेरा एक दावा है, एक साथ लो, अपने उस मूल की तरफ लक्ष्य कर दो, ये सारी चीजें स्वतः ही संरक्षित होती चली जाएंगी, सारी चीजें संरक्षित हो जाएंगी। तो हमने बात की मूर्ति पूजन पर, ध्यान पर, कथाओं पर और तरीके पर। धार्मिकता की हमें आवश्यकता है, तो हम खुद इसको सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो गुरु तलाशिए जो आपके हृदय में इन चीजों को समझा दे, कि वेद का मूल समझ में आ जाए। चटखारे नहीं चाहिए, और जो चटखारे दिलवाने का काम कर रहे हैं वो स्वयं के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। वो भी जरा गौर करें कि वो क्या कर रहे हैं। यदि आपने उस व्यास गद्दी को पकड़ा है, तो लोगों का हृदय रूपांतरण हो, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये आपकी जिम्मेदारी। तो आज बात को यहीं पर विराम देते हैं। शुभ रात्रि।